नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी चलाने वाले आजकल काफी सारे लोग आ चुके हैं जो कि बहुत मेहनत से काम करना चाहते हैं। उनके मन में एक ही चीज है कि भाई मैं ग्राहक का पैसा नहीं खाना चाहता, मैं चाहता हूं कि ग्राहक के पैसे को समय पर वापस करूं, उसी पैसे से मैं प्रॉपरली धंधा करूं और हमारे कंपनी पर कोई प्रॉब्लम ना आए, कंप्लायंसेस समय पर हो। ये सारे अच्छे विचार आजकल के जितने भी कंपनी ओनर्स हैं उनके दिमाग में है। और पुराने वाले जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सोच रहे हैं कि जहां पर जो प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाए ताकि मैं अच्छे से काम कर लूं। लेकिन सबसे बड़ा एक चीज है कि डिपॉजिट आपके पास आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये सुनो। और वो डिपॉजिट आने के बाद अगर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाता है, कोई भी अगर हम लोग समय पे पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो उस समय बहुत दिक्कत होती है। तो क्या करें ऐसा कि हम लोग डिपॉजिट समय पर दे पाएं और उसमें हम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहली बात ये कि आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि खाली घुस के देखें तो नहीं, रोज का रोज इंटीमेशन आए, उसमें से रिपोर्टिंग निकले कि अगले 7 दिन के अंदर में कौन कौन से दिन में कितने पैसे देने पड़ेंगे, किसको किसको लौटाने पड़ेंगे, उसका कंप्लीट डिटेल आपके सॉफ्टवेयर में आना चाहिए। और उसका इंटीमेशन आना चाहिए आपके पास कि 7 डेज के बाद का इतना अमाउंट ड्यू रहेगा, 7 डेज के बाद में कितने ग्राहकों को कितना अमाउंट ड्यू रहेगा। ऐसे जो जो इंटीमेशन आप चाहते हो ताकि समय पर आप उसकी तैयारी कर लो, वो आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। इसका मतलब ये कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जानकारी आएगी। और दूसरा चीज, आपके ग्राहकों को भी मैसेज चला जाएगा समय पर कि आपका उस दिन मैच्योरिटी है। आप पहले से कोई आवेदन, अगर आपके यहाँ पे कोई एप्लीकेशन सिस्टम है तो एप्लीकेशन जमा करवा दें, और एप्लीकेशन जैसे सिस्टम में जमा हो तो आपके पास में एक मैसेज आ जाए। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये कि हमको हर महीने का टोटल जितना पैसा देना है, लगभग उतने पैसे का 50% एनी टाइम हमारे पास में अरेंजमेंट रहना चाहिए। उसको यूज नहीं करना, क्योंकि अगर मान लीजिए जो महीने के आखिरी में अगर वो शुरू में आ जाए, या फिर जो रूटीन में जितने लोग का पैसा जमा है जो अभी उनका ड्यू नहीं आया उसके बाद भी मांग ले तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज ये कि आप कभी भी अपने मन से छोटा सा भी पर्सनल लोन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप देंगे तो उसमें गारंटी आप ही की होनी चाहिए ताकि ग्राहकों का पैसा कहीं से ना फंसे। गारंटी आपकी मतलब ये कि आपको पता रहना चाहिए कि कितने जगह की आपने गारंटी दी है। मैं पहले बता दूं कि ये अलाउड ही नहीं है, ये लीगल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं। और जो कर चुके हैं उन लोग का मेरे पास में फोन आता है, तो मैं ये कहता हूं कि जितना चीज आप अपने दम पे कर चुके हो उतना पैसा आप ऑलरेडी जुगाड़ करके रखो अपने लिए। कभी भी अगर उसके कारण कोई भी ड्यू अगर नहीं पे हो पाया और वो पैसा आपके उसमें दिखा तो 420 में अंदर जाएंगे और 10 साल कम से कम अंदर रहेंगे। इसी कारण अनसिक्योर्ड वाला काम निधि में बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। घोड़े से गधे वाला काम नहीं कराना है और गधे से भी घोड़े वाला काम नहीं कराना है। तो निधि कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन प्लीज मत दीजिएगा। नेक्स्ट चीज ये कि जो निधि रूल्स ने कहा है कि डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का 10% बैंक में एफडी के रूप में रहना चाहिए। वो मंथली कंप्लायंसेस आपको करते रहना है, क्योंकि ये कंप्लायंसेस करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हर महीने आप रिव्यू भी करोगे कि कितने अमाउंट आपको जमा करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में आप ये भी रिव्यू कर लीजिए कि अगले महीने मुझे टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे, कितना पैसे को अनकमिटेड रखना पड़ेगा ताकि मैं उस पैसे को दे पाऊं। कभी भी अपने इस डिपॉजिट को तोड़ने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो फिर कंपनी के एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट चीज ये कि आपको हमेशा कंप्लायंसेस का चार्ट रखना है, वो चार्ट को पूरा करते जाना है, और उस चार्ट में जो जो कंप्लायंसेस लिखे हुए हैं वो सारे कंप्लायंसेस समय पर करने, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपकी कंपनी को ताला भी लग सकता है और आपका पूरा बिजनेस को डिस्टरबेंस हो सकता है। और एक बार कहीं कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, तो ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी बल्कि इस इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिर्फ हमसे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा सही चलिए कि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इक्विफैक्स हाई मार्क एक्सपीरियंस जो भी सीआईसी में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसको समय पर कर लीजिए। अगर आपने नई कंपनी खोली है तो बैंक खाता खोल के सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करिए ताकि हर ट्रांजेक्शन आपकी नजरों से होकर गुजरे। कैश का कम से कम ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करिएगा। ट्रांजेक्शन का मतलब लोन देने की बात कर रहा हूं। आपने डिपॉजिट लिया तो रोज का रोज जितना अमाउंट आता है पूरा का पूरा जितना हाथ में कैश इन हैंड शाम को बचता है उसको जमा करिए ताकि आपको मॉनिटर करने में सुविधा हो। जब आप मॉनिटर अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जब आपके पास डिटेल सही तरीके से आएगा, जब आपके पास अगले महीने का प्लानिंग रहेगा, जब आपके पास अगले हफ्ते का प्लानिंग रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट करेगा और आपका इंटेंशन सोच ये है कि मैं कभी भी गलती ना करूं, तो फिर आप सच में आपसे गलती नहीं होगी, डिपॉजिट समय पर दे पाओगे, बहुत बड़ा विश्वास आप खड़ा कर लोगे। निधि कंपनी विश्वास पे ही खड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट, एक चीज बता दूं, कोई गारंटी देता नहीं है। सर्टिफिकेट में भी लिखा रहता है ग्राहक अपनी मर्जी से पैसा डालता है, चाहे किसी भी कंपनी में डाले, वो निधि में डाले चाहे कहीं भी डाले, लेकिन आपका काम और आपका व्यवहार और आपके कंपनी का सिस्टम, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट आता है, वो आपके पास आता है। इन रूल्स को फॉलो करेंगे
आपका बिजनेस मस्त चलेगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ